वो आत्मीयता, वह प्रेम नहीं मिल पाएगा जब तक हम स्वयं के हाथों से कुछ करके कुछ पुण्य कार्य, धर्म कार्य नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं बदल रहा भाग्य? क्यों नहीं बदल रहा हमारा समय? पुरुषार्थ तो कर रहे हैं विनय जी, ये भूल है। पुरुषार्थ नहीं कर रहे, ऐसा नहीं, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, बराबर पुरुषार्थ कर रहे हैं। सुबह शाम दोपहर जब जब समय मिला पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर सही पुरुषार्थ सही समय पर सही स्थान पर नहीं कर रहे हैं। जहाँ जिस पर पुरुषार्थ करना है उस पर पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, जहाँ पुरुषार्थ नहीं करना है वहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं। एक छोटी सी घटना याद आ गई। दो बच्चे खेल रहे थे। विनय जी की बात से याद आ गया कि दो बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते, अब अक्सर होता है बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, गिरते हैं, कहीं लग जाती है। एक बच्चे को बहुत जोर से लग गई, खेल रहे थे। अब बच्चे तो बच्चे उधम कर रहे थे, खेलते खेलते एक पत्थर बीच में आ गया और जोर से उसे लग गए। खूब खून बहने लगा। अब दूसरा मित्र कहता है, अरे यार खून बह रहा है, चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। वो डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर के पास ले जाता है और अब उसकी हालत थी नहीं, मतलब जिसको पैर में लगा था उस मित्र की हालत नहीं थी कि डॉक्टर के पास जाए। वो दूसरा मित्र कहता है कि भाई डॉक्टर साहब, मेरे मित्र को ऐसे ऐसे खेलते हुए लगी है और आप दवाई दे दो जल्दी से। वो कहते नहीं, यहाँ ले आओ, मैं कर दूंगा, ड्रेसिंग में लगा लूंगा दवाई। वो कह रहे यहाँ आने की स्थिति में नहीं, वो बहुत रो रहा है, आप तो दवाई दे दो और मुझे बता दो कहाँ कैसे क्या लगाना है, मैं कर लूंगा। डॉक्टर ने दवाई दी और ड्रेसिंग करने की, मतलब बैंडेज करने की सब सामग्री दी और बता दिया जहाँ लगा है पहले इससे पहुँच लेना, फिर ये दवाई लगा देना, फिर रुई लगा देना और कपड़ा बांध लेना। उसने मान ली बात। बेटा तो बेटा था। 2 दिन 4 दिन उसने पुरुषार्थ किया, मेहनत की, दवाई की बोतल खाली हो गई, ट्यूब दी थी वो ख़त्म हो गई, जो पट्टी बांधने के लिए दी थी वो ख़त्म हो गई। डॉक्टर ने कहा था प्रतिदिन रोज़ नई ड्रेसिंग करना, रोज़ नई दवाई लगाना, जहाँ लगी है वहाँ लगाते रहना। उसने मान ली बात। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। अब वो बच्चा पुनः जाता है बालक और डॉक्टर से लड़ता है, कैसी दवाई दी डॉक्टर साहब आपने? 5 दिन से आपने कहा था 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 5 दिन से बराबर मैं दवाई लगा रहा हूँ, बराबर ड्रेसिंग कर रहा हूँ, पर उसका घाव ठीक ही नहीं हो रहा। कहता है डॉक्टर साहब, कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, सबसे बढ़िया दवाई, सबसे बढ़िया ट्यूब मैंने दे दी, सब कुछ मैंने काम अच्छे से अच्छा होने के लिए दिया, ये ठीक क्यों नहीं हो पाया? डॉक्टर साहब ने पूछा तुमने क्या किया? वो कहता है बेटा आपने तो कहा था, आप ही ने तो कहा था डॉक्टर साहब कि जहां लगी है वहां लगा देना। मैं 5 दिन से उस मैदान में जिस पत्थर पे लगी थी उस पत्थर पे रोज जाके लेप लगा के आ रहा हूं, पर अभी तक उसका घाव ठीक नहीं हुआ। लगानी कहाँ थी विनय जी? दवाई कहाँ लगानी थी? जहां लगी है वहां लगने का मतलब जिस पत्थर से लगी थी उस पत्थर को नहीं लगानी थी, पैर में जहां लगी थी वहां लगानी थी। यही भूल यही भूल यही भूल हमने की। जहां लगाना है वहां लगा के आए, जहां लगी थी वहां नहीं लगा पाए। पुरुषार्थ कहाँ किया? जहां लगी थी वहां पुरुषार्थ तो किया, पर जहां लगी थी वहां पुरुषार्थ नहीं किया। 5 दिन का पुरुषार्थ, 5 दिन की दवाई व्यर्थ गई। कई भवों की मेहनत माताओं यूं ही व्यर्थ हमने की है। जहां लगाना था, जहां समझ देनी थी वहां तो समझ दी नहीं, और जिसको समझ नहीं थी उन दुनिया को तो समझ बांटते रहे, वहां समझ लगाते रहे, पर समझ यहां नहीं लगा पाए। पुरुषार्थ यहाँ करना था, पुरुषार्थ यहाँ करना था, पुरुषार्थ मेरे जीवन में करना था, दूसरे के जीवन में नहीं। कहाँ लगाओगे? दवाई पत्थर पे नहीं लगाना ज्ञानी। ज्ञान और समझ दूसरे के लिए नहीं लगाना, अपने दुख के दिनों में, अपने विपरीतता के दिनों में, उस अपने आप में इस दवाई को लगाओगे तो सफलता और स्वतंत्रता मिल सकती है, अन्यथा नहीं। क्या करें? अति हो गई है,
आती हो गई है, लोगों की ज्ञान की बुद्धि की भी आती हो गई है, इसलिए जीवन में सफलता नहीं मिल रही है। विश्वास मानना, सफलता उसे और उससे ही मिलती है जो परिश्रमशील, सही समय पर सही दिशा में पुरुषार्थ करता है। कितने ही तुम हथौड़े से वो लोहे पर वार करते रहे ना, पर 100 वार लगे बिना वो 101 लगा हुआ घन का वार उसे तोड़ने में सफल नहीं होता। पहले 100 बार मारना पड़ता है, फिर जाके एक बार में वह लोटा टूटता है। अरे लोहे की छोड़ दो, माताओं नारियल की चटनी बनाई, नारियल फोड़ा, एक बार में नहीं, एक बार में नहीं फूटा, कभी इधर पटको कभी उधर पटको, कभी इधर पटको, नारियल कभी नहीं फूटता। जहां पटक रहे हो वही 2 3 4 6 बार पटकोगे ना तो वही नारियल फूट सकता है। पर नारियल जब एक स्थान पर पटकने से ही फूटता है, फिर हमें अपने कर्मों को फोड़ना था, अपने पापों को फोड़ना था। हम 10 जगह पुरुषार्थ करें, दिशाहीन होकर जहाँ लगी है उस पत्थर में जाकर लगा के आए, क्या होगा? मेरे बाद आप दिखे तो पढ़ लेना, नहीं तो एक ही बार पढ़ लें। समाश्रयन्ते नहि भाग्यवादन क्षिप्यन्ति कालम न च मोहयुक्ता मुखेन यत् संब्रुवते तदेव सत्यम विधातुम विहितोद्यमाश्च। पढ़ो, बहुत बढ़िया बात लिखी। समाश्रयन्ते नहि भाग्यवादम क्षिप्यन्ति कालम न च मोहमुक्ता मुखेन यत् संब्रुवन्ते तदेव सत्यम विधातु विहितोद्यमाश्च। वही जीवन, वही व्यक्ति, वही इंसान, वही मनुष्य सफल है जो परिश्रमशील है, पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है। पर कैसी? जैसे उस बालक ने की वैसी नहीं। एक रहस्य लिखते हुए नीति सिखा रहे हैं। जीवन में सफलता चाहिए, किसी कार्य में सफलता चाहिए तो तुम्हें नियम से उद्यम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, पुरुषार्थ करनी चाहिए। पर कैसे? यद मुखेन संब्रुवन्ते तदैव, जो मैंने मुख से कहा, जो मैंने सोचा है वैसा ही करने के लिए वह पुरुषार्थ करता है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जो कहे वही सही है, दूसरा कहे सो पागल, ये नहीं है। सबके लिए पहले ही आचार्य भगवंतों ने समझा के लिखा है, वह मोह मुक्ता, मोह से, राग द्वेष से, अपने पराये से परा होकर, उससे मुक्त होकर जीव जो नहीं समाश्रयन्ते भाग्यवादम, भाग्यवादी होकर, भाग्य के अधीन, पुण्य के अधीन होकर इंतजार करने वाला नहीं। फिर कौन? जो मोह से मुक्त होकर न क्षिपंती कालम, काल को ये सोच के व्यतीत नहीं करता आएगा समय, होगा पुण्य का उदय, आएगी काल लब्धि, भगवान देख लेंगे, भगवान भरोसे काम नहीं। मोह से मुक्त होकर जो मैंने कह दिया तद एव सत्यम, दूसरों के लिए नहीं, मेरे जीवन के लिए कह रहे हैं, अपने जीवन के लिए कह रहे हैं। नहीं तो ऐसे जीव तो होते हैं जो कहा मैंने कहा वही होना चाहिए, और मैंने कहा वो नहीं हो रहा है तो हम काम ही नहीं होने देंगे। ये नहीं लिखा है। नहीं तो अर्थ का अनर्थ करने वाले संसार में बहुत सारे जीव है। ये नहीं कहा आचार्यों ने, ये नहीं कहा। मैं अगर अपने जीवन के लिए कुछ सोच बनाता हूँ, कुछ लक्ष्य बनाता हूँ, कुछ ध्येय बनाता हूँ, तो जो मैंने सोचा है, जो मुख से बोला है वही करना है, और जो करना है वही मुख से बोलना है। नहीं तो लंबी लंबी फेंकने वाले इस संसार में कम नहीं है। बहुत लंबी चौड़ी फेंकते, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, और करने का समय आता है तो कुछ नहीं। उतना ही बोलो जितना हम कर सकते हैं, या उतना करो जितना हमने बोला है। तभी तुम महान हो सकते हो, अन्यथा तुम्हारी क्या महानता। यूं तो बोल के मुकरने वाले संसार में हजारों क्या करोड़ों लाखों जीव है, पर हम उतना ही बोले जितना हम कर सकते हैं, और उतना करके दिखाए
अगर हमने बोल के दिखाया है तो। यहाँ कह रहे हैं मुखेन यत् संब्रुवन्ते तदैव सत्यम, मैंने जो सत्य कहा है वो मैं पुरुषार्थ पूर्वक मोह से मुक्त होकर काल को व्यर्थ ना गमाते हुए अगर करता हूँ तो ही परिश्रमशील मेरा जीवन सफल है, अन्यथा नहीं है, अन्यथा नहीं है, अन्यथा नहीं है। इसलिए सोचो, ये काल बहुत अल्प बचा है, पता नहीं है कल का दिन कितने जीव देख पाएंगे, अगला स्वतंत्रता दिवस आप मना पाएंगे, पता है? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। फिर क्यों व्यर्थ में काल को हम नष्ट कर रहे हैं? क्यों व्यर्थ में काल को, इस पर्याय को हम नष्ट कर रहे हैं? जो अवसर हमें मिल रहे हैं उस अवसर का सदुपयोग करो और विश्वास मानना। जीवन का, कार्य का आनंद तभी आता है जब कहीं सामने संघर्ष की बात आती है। जहाँ संघर्ष ही नहीं है, जहाँ चुनौती ही नहीं है, वहाँ क्या सरल मार्ग में चलना। कभी गाड़ी चलाई संजीव भाई आपने युवा अवस्था में? बाइक, कार नहीं कह रहा हूँ, गाड़ी चलाई? अभी भी चलाते होंगे, पर अभी थोड़ी उम्र ढल गई है। मैं युवा अवस्था से पूछना चाहता हूँ, जितने युवा है और अपनी युवा अवस्था को याद कर लेना। अगर कभी बाइक चलाई होगी युवा अवस्था में, सीधी चलाई? कभी सीधी बाइक नहीं चलाई। जो मजा ऐसे लहरा के चलाने में, दूसरों को कट मार के जाने में आती है, वो मजा विमल जी वो सीधे चलाने में नहीं आती, वो सीधे चलाने में नहीं आती। जीवन के साथ भी यही है। अरे सीधा दिन निकला, रात हो गई, सुबह हो गई, खाना खाया, पैसे कमाए, सो गए, क्या मजा है? अरे कुछ चैलेंज सामने आ जाए, कुछ संघर्ष सामने आ जाए, कुछ चुनौती सामने आ जाए और उस चुनौती को पार करके हुए मंजिल तक पहुंचे, तब तो जीवन जीने का मजा है और तब तो जीवन जीने का आनंद है। सीधी रोटी थाली में मिल गई, खा लिया, पचा लिया, सो गए, क्या मायने रखता है? सामने चुनौती नहीं है तो जीवन का आनंद नहीं है। चुनौती है तभी स्वतंत्रता है और चुनौती है तभी सफलता है। चुनौती नहीं होती स्वतंत्रता की तो क्यों लड़ने के लिए सैनिक पहुंचता, क्यों नागरिक तड़पते स्वतंत्र होने के लिए? वो चुनौती थी पराधीनता की। ऐसी जीवन की भी चुनौतियों को समझे और चुनौतियों का सामना करते हुए संघर्ष से बिना डरे हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। विश्वास मानना, जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। मैं 4-8 दिन से पढ़ा क्योंकि पढ़ा ही था, अब क्या करें, कर्मों की ऐसी ही लीला है। ऐसा ही कुछ कर्म बांध के आए होंगे, ऐसा ही कुछ नियोग संयोग था, पर कोई बात नहीं। मैं तो पढ़े यही सोच रहा था, भले ही शरीर के लिए आराम चल रहा था, पर अखिलेश, मुकेश, लोग तो यही देख रहे थे कि महाराज तो कमरे में ही है, लेटे ही है, पड़े ही होंगे, सो ही रहे होंगे, दुनिया के लिए तो कुछ भी हो। पर मैं पढ़े यही सोच रहा था कि ज्ञानी अपने आप को ही संबोधित कर रहा था और वही संबोधन मैं आप सबको देना चाहता हूँ। जितने जीव वह टीवी, मोबाइल आदि के माध्यम से भी सुन रहे, सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर पर्याय बची है, इतना बड़ा हादसा और इतना बड़ा सब कुछ होने के बाद भी मैं जीवित हूं। मैं अपने आप को कह रहा था, सुख जी, अगर पर्याय बची है, हो सकता है विधि के विधान को, भाग्य को, पिछले पुरुषार्थ को कुछ ऐसा मंजूर होगा कि हादसा होने पर भी अगर कुछ नहीं हुआ है तो हो सकता है आने वाले समय में और बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना करनी है। और इसलिए जितने लोग सुन रहे हैं, चाहे मुकेश, अखिलेश, ये ध्यान रखना, अभी तो भले ही ये एक मार्ग का रोड़ा था, रुकावट थी, पर जो इसकी सोच सकारात्मक होती है वो उस बीच के रोड़े को भी पायदान बना के आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। आने वाले समय में जो पर्युषण का शिविर आपके लखनऊ में होने वाला है, लखनऊ वाले पता नहीं कितने सहभागी हो पा रहे हैं, कितने नहीं हो पा रहे हैं, पर देश भर से जितने जीव, जितने युवा, वृद्ध, माताएं, बहनें सब सुन रहे हैं, उनसे कहना है कि शायद ये पर्याय अगर बची है
तो आने वाले दिनों में और भी कुछ अद्भुत प्रभावना के साथ ये समय सार उपासक साधना शिविर हम इस लखनऊ में करने का, और आप सभी नहीं आएंगे, आओगे सो पाओगे, नहीं तो खोते रह जाओगे, खोते रह जाओगे। आप बैठे ही रह जाओगे, बाहर से 200-300 लोग आके कम से कम देखने भी नहीं आओगे। नहीं आओ सो नहीं आओ, पर ये पक्का मान लेना, जो आनंद और जो अनुभूति उन दिनों में होती है वे शायद वह उस शिविर में बैठने वाले ही जीवों को पता है। गुरु के साथ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 24 घंटे रहने का मौका यूं ही नहीं मिल सकता। अब देखोगे ऐसे भी युवा, ऐसे भी बच्चे और ऐसे भी लोग आएंगे जो अपने दुकानों को 8, 10, 10, 12, 12 दिन ताला डाल के आते हैं, क्योंकि उनको पता है सही मोह से मुक्त होकर पुरुषार्थ यही है। 10 दिन 12 दिन चार्ज हो जाएंगे, वह बचे हुए 355 दिन यूं ही उस पुण्य के और पुरुषार्थ के भरोसे निकल जाएंगे। ऐसा पुरुषार्थ करो। जो चुनौती सामने मिली है उस चुनौती को ही हम एक सफलता की पायदान की सीढ़ी मानते हुए आगे बढ़े, और आने वाले समय में हम सब मिलकर ऐसी धर्म की अद्भुत प्रभावना करें, शायद वह भूतो न भविष्यति। इसीलिए वह भाग्य ने, अगर हम ईश्वर का ही नाम ले, कर्म का ही नाम ले, तो कर्म से भी इसीलिए शायद बच के वापस आए हैं कि ये कुछ धर्म की और अभूतपूर्व प्रभावना के साथ हमें ऐसे जीवन के पुरुषार्थ को प्राप्त करना है। जो कहा है वो करना है, और जो करना है वही कहना है। ऐसा पुरुषार्थ हम भी अपने जीवन में प्राप्त करते रहे, क्योंकि मोह से मुक्त होकर सही समय पर सही दिशा में सही प्रकार से किया गया पुरुषार्थ ही हमारे जीवन को हमें सफल बनाने के लिए निमित्त हो सकता है। इसलिए विचार कर लेना। किसका? दूसरों का नहीं। दूसरों का तो विचार खूब कर लिया माँ, बहू बेटे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो करेंगे, पर हमें अपने जीवन में अपने लिए क्या करना है। अद्भुत अवसर पुनः आपके लखनऊ में ऐसा शिविर शायद आज तक ना हुआ है, और आने वाले समय का भी भरोसा नहीं है। कुछ पिछली झलकियाँ तो संजीव भाई देख लेना और दिखा लेना, लोगों को और सबको समझ में आएगा कि क्या आनंद, क्या विशेष वहाँ देखने सुनने मिलेगा। पर अशोक जी सब घर परिवार छोड़ के पक्का आप ऐसा आनंद लोगे। पिछली बार तो कई ऐसे मतलब 60-65 के आपकी उम्र के, आपके बड़े उम्र के थे, वो कह रहे थे महाराज जी वो संभव नहीं है, पैर में ऐसा है, कमर में ऐसा है, सिर में ऐसा है, बीबी की ये समस्या है। मैंने कहा बीबी और आप बच्चे सब मिल के बैठ जाओ। 3 दिन तक तो उन्हें बहुत परिश्रम लगा, और 4-5वें दिन लग रहा था, वे कह रहे महाराज जी 10 दिन का शिविर कम से कम 1 महीने का हो जाए, हम यही बैठे बैठे स्वस्थ हो जाए। जी वर्गणाएँ होती है समय की, काल की और द्रव्य की भी, इसलिए समय को समय पर समझने का पुरुषार्थ करें। समय आपका हो गया है, क्या करें। समय किसी के लिए नहीं रुकता। पर्याय मिली है, पर्याय बची है, तो धर्म प्रभावना के साथ जीवन का पुरुषार्थ करते हुए हम आनंद से, सुख शांति से अपने आप को बदलने का, अपने जीवन को नेक करने का पुरुषार्थ करें। पुनः समय पर। कल नहीं आओगे ना? कल नहीं आओगे? मैं तो आऊँगा, आप आओ ना आओ, समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पर मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी। महाराष्ट्र राज्य के जिला कोल्हापुर स्थित श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ में आयोजित हो रहे नवरात्रि महामहोत्सव 2024 के अंतर्गत 11 अक्टूबर 2024 को की जाएगी माता पद्मावती की महापूजा आराधना। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री 108 कुंथु सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं बाल ब्रह्मचारिणी जय श्री दीदी व बाल ब्रह्मचारिणी पूनम दीदी के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में, जहां भक्तों को मिलेगा महादेवी पद्मावती की विशेष आराधना करने का परम सौभाग्य, तो वहीं माता पद्मावती की कुमकुम अर्चना करने वाली